अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में और जप रहे होते राम राम, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वो तो सौभाग्यशाली है कि यहां पैदा नहीं हुआ, नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिया होता। कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम कहते हो कि महान नैतिक मूल्यों की गर्मिया का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? महात्मा गांधी राम राज्य की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि राम राज्य में गुलाम बिकते थे, बाजारों में आदमी बिकता था। क्या खाक मूल्यों की तुम बात कर रहे हो? स्त्रियां बिकती थी बाजारों में, और मजा ये कि स्त्रियां राजे महाराजे ही खरीदते थे सोने, ऋषि मुनि भी खरीदते थे नीलाम में। एक तो स्त्रियों की नीलामी, पुरुषों की नीलामी, और नीलामी में खरीदारों में ऋषि मुनि भी मौजूद होते थे। दुनिया में सबसे कम हमारी औसत आयु है, सबसे कम हमारी औसत बुद्धि है, सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त हम, कामचोर है। इस संस्कृति को तुम बचाने की बात कर रहे हो? कृष्ण के पास 16,000 स्त्रियां थी और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो। और ये स्त्रियां सब उनकी विवाहित नहीं थी, चुराई गई थी। इनमें बहुतों दूसरों की स्त्रियां थी, उनको भगा के ले जाया गया था, उनको जबरदस्ती छीन लिया गया था। तुम किन नैतिक मूल्यों की बात करते हो? तुम्हारे पांडव एक स्त्री को पांचों ने बांट लिया था, एक स्त्री के 5 पति बन बैठे थे, उस स्त्री को वैश्य बना दिया। कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकार भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो। और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी। और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो, और तुम बुद्धू बना लेते हो पश्चिम के लोगों को, क्योंकि उनको तुम्हारे इतिहास का कोई पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मा गांधी जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता। इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुम जरा अपने शास्त्रों को उठा के देखो, अपने पुराणों को उठा के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे पुराण जितनी गंदगियों से भरे, उतनी कोई गंदी फिल्म बनी नहीं अब तक दुनिया में। तुम्हारे देवता जिस तरह की गंदगी से भरे हुए, जिस तरह की भोग लिप्सा से भरे हुए, तुम अपने पुराण उठा लो। देवता उतर आते हैं, छिप के ऋषि मुनि बेचारे गए हैं स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में। शायद इनको इसलिए समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाओ, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने चले गए। देवता आ जाते हैं छिप के, पति बन के, और पत्नियां सो रही बिस्तर में, उन्हें धोखा दे जाते हैं, उनके साथ भोग कर जाते हैं। इसके पहले कि मुनियां आए वो नदारत भी हो जाते। ये तुम्हारे देवता हैं, तो आदमी की क्या हालत रही होगी? जरा ये तो सोच, जब देवताओं की ये हालत है तो आदमियों की क्या हालत रही होगी? तुम शंकर की पिंडी में किस चीज को पूज रहे हो? वो जन्नेंद्री का प्रतीक है, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। अब तुम्हारे पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हो तो नष्ट करे।